नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। भक्तों घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें। यह काम कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और धन की बढ़ोतरी नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी कभी कभी दुख दरिद्रता छाई रहती है और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं भक्तों। इसलिए आप सभी को हम बता दें कि ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन, संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से मित्रों काम जरूर करना चाहिए। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि महायोग टीवी चैनल का मकसद है जनसेवा, जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से पहुंचना। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें, इस वीडियो को गलती से भी मत छोड़ देना, नहीं तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती आज ही कर दोगी। क्योंकि 6 से 7 मिनट निकाल करके अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लोगे तो मन कर चलिए आपका भाग्य बदलने हैं। आपके भाग्य से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। भक्तों, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है हर संध्या काल सूर्यास्त के आसपास घर के बाहर या पूजा स्थान पर दीपक जलाना। घी या सरसों के तेल का दीपक अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक छोटा सा रखें, उसे स्वच्छ स्थान पर जलाएं और मन में देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञता रखें। कुछ लोग दीपक जलाते समय छोटी आरती या मंत्र भी पढ़ते हैं। यह न केवल घर में प्रकाश लाता है बल्कि उस समय के नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करने की परंपरा है। व्यवहारिक बातें: दीपक जलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखें। बालों, कपड़ों को आग से दूर रखें और यदि बालक हैं तो उन्हें पास न आने दें। रोजाना दीपदान करने से नित्य कर्मों का भाव बना रहता है और घर में स्थिरता व शांति आती है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भीड़ा डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और लक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। मोर पंख को घर के मंदिर के पास, तिजोरी के ऊपर या किसी पूजा ठाठ स्थान पर रखा जा सकता है। उसे साफ और सम्मानपूर्वक रखें। मोरपंख को रोज हल्का सा झाड़ें या सूखा साफ करके रखें। उसे फर्श पर न रखें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वास्तु और कुछ परंपराओं में मोरपंख को सौभाग्य और कल्याण का चिन्ह माना जाता है। उसे घर के पूजन स्थान पर रखने से सौभाग्य और शांति आती है। सावधानी: कुछ लोगों के व्यक्तिगत विश्वास के अनुसार मोरपंख को शयन कक्ष में रखने से उचित नहीं माना जाता। इसलिए अपने परिवार के मान्यताओं को ध्यान में रखें और यदि कोई असहज हो तो मंदिर की दिशा में ही रखें। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पहुंचे।
झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। किचन को कभी खाली न रखें। विशेषकर डिब्बों में अनाज, दाल, नमक और आवश्यक वस्तुएं हमेशा पर्याप्त मात्रा में रखें। एक छोटा सा बर्तन या सख्त कपड़े में रखा नित्य प्रयोग का अनाज, थोड़ा चावल या गेहूं हमेशा रखें, ताकि देवी लक्ष्मी को घर में भरा हुआ आहार प्रतीत हो। यह उपाय न सिर्फ प्रतीकात्मक है कि घर में पर्याप्तता बनी रहती है, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी आप अनावश्यक खरीदारी व कमी से बचते हैं। रखरखाव। अनाज को हल्दी या लौंग जैसी प्राकृतिक निवारक सामग्री के साथ संग्रहित करें ताकि कीट न लगे। समय समय पर घुले और ताजा अनाज रखें। यह परंपरा भी दर्शाती है कि घर की अर्थव्यवस्था सुरक्षित और व्यवस्थित है। इससे मनोवैज्ञानिक आराम भी मिलता है। भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोए। थाली में कभी जूठन न छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेष सज्ज से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे ना लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैत्य कोण में ना लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कड़ियां और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अलाभक्का होता है। मां लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए अपने तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है और हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र में मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। इससे सुख, समृद्धि, धन और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली आती है। यदि परिवार में किसी सदस्य की परिस्थितियां कठिन हो या आपको आंतरिक शक्ति की आवश्यकता लगे, तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभदायक माना जाता है। इसे सुबह सुबह या संध्या में शांत समय पर बैठकर पढ़ें। मन से अर्थ समझकर पाठ करें। शीघ्र परिणाम चाहने की मानसिकता से बचें। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। मंत्र पाठ से न सिर्फ आध्यात्मिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि मन का संतुलन भी बनता है और घर के वातावरण में दृढ़ता व साहस की ऊर्जा आती है। प्रैक्टिकल टिप: यदि पूरा पाठ नियमित रूप से कठिन हो तो प्रतिदिन थोड़ी मात्रा का पाठ, जैसे 1 से 4 चौक भी शुरू कर दें और धीरे धीरे बढ़ाएं। साथ में दीपक जलाना और छोटा भोग अर्पित करना आचरण को सशक्त बनाता है। घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन हरि पूजा करें। घर के बाहर स्वस्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक जला आते हैं, उनके घर में लक्ष्मी निवास करती है। रात्रि में रसोई में झूठे बर्तन या भोजन के अवशेष न छोड़ें।
हमेशा रात तक रसोई को साफ रखें और बर्तनों को धोकर सुखा कर रखें। यदि किसी कारणवश रात में धोना संभव न हो तो कम से कम उन्हें ढक कर रखें और सुबह जल्दी साफ कर लें। शास्त्रों में बताया गया है कि रात भर झूठा पड़ा रहने पर नकारात्मक ऊर्जा घर में आश्रय ले लेती है और समृद्धि रोकती है। व्यावहारिक दृष्टि से भी गंदगी की वजह से कीट पतंगे, बदबू और स्वास्थ्य संकट हो सकते हैं। सुझाव: रसोई में एक छोटा अवशेष बिन रखें और उसे समय पर खाली करें। बर्तनों को रात में छिड़काव, सफाई के बाद धूप में रखने का प्रबंध करें ताकि नमी न रहे। पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वह सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपके धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। शाम के समय पूजा या आरती करते समय दीपक में घी या सरसों का तेल होने पर एक छोटा चम्मच घी तेल भरकर उसमें एक छोटा टुकड़ा कपूर डालें और साथ में 2 लौंग डाल दें। दीपक को पूजा मंडल या प्रवेश द्वार के पास रखें और आरती के बाद कुछ समय तक जला रहने दें। लौंग की खुशबू और कपूर की शुद्ध करने वाली क्षमता मिलकर घर के वातावरण को सुगंधित व सकारात्मक बनाती है। इस विधि से पितरों व देवताओं को प्रसन्न करने की परंपरा जुड़ी हुई मानी जाती है। साथ ही घर में बरकत बनी रहती है। चेतावनी: कपूर जलाते समय हवा के तेज प्रवाह से बचाएं और हमेशा सुरक्षा मानक अपनाएं। दीपक को ऐसे स्थान पर रखें जहां गिरने का डर न हो। संधिकाल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं: सोना खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शप लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना और उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से यहाँ एक और बरकत चली जाती है। वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घर जाता है, जहां मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है। हर सुबह या प्रमुख त्योहारों, विशेष अवसरों पर मुख्य द्वार पर हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और ऊपर तोरण, आम, अशोक या मराठी तोरण लगाएं। द्वार के पास एक छोटा दीपक या आगारती रखें जिसे सुबह शाम प्रदीप्त करें। इसके साथ यह ध्यान रखें कि द्वार के बाहर जूते, चप्पल व्यवस्थित हों, द्वार पर गंदगी न पड़ी रहे। तर्क: मुख्य द्वार को घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। स्वस्तिक व तोरण के द्वारा आप शुभता व देवी भक्ति को आमंत्रित करते हैं। व्यवहारिक सुझाव: अगर कई लोग बाहर भीतर आते जाते हों तो एक छोटा मैट रखें और हर शाम उसे झाड़ दियट कर साफ रखें। मुख्य द्वार पर हमेशा मुस्कान की भावना बनाए रखें। घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोए। शर्ट और पेंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपए को पेंट की पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, झींकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य ना करें। नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धुएं, सुबह, शाम और रात्रि। आप चाहे तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से धन वैभव आता है। इसके लिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल दें। अब इस पर नारियल के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रख दें। यह उपाय बहुत उपयोगी है। गंगा जल लेने का साधन आपके पास हो तो सुबह सुबह या पूजा के बाद प्रत्येक कमरे के द्वार पर और पूजा घरों में हल्का स्प्रे करें। विशेष रूप से प्रवेश द्वार, पूजा घर, भोजन घर और बच्चों के कमरे की दहलीज पर एक थोड़ा छिड़काव करें। इसका अर्थ है कि आप घर की सीमाओं को पवित्र कर रहे हैं। अगर पूरा घर छिड़कना संभव न हो तो मुख्य कक्षों में स्पॉटली छिड़काव करें। गंगा जल को हमेशा साफ बर्तन में रखें और समय समय पर उसकी शुद्धि की भावना बनाए रखें। बर्तन साफ रखें। कारण:
गंगा जल को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह न सिर्फ आध्यात्मिक शुद्धि लाता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी घर में सकारात्मकता और विश्वास का निर्माण करता है। प्रैक्टिकल टिप: फर्नीचर पर्दे पर गंगा जल छिड़कते समय सावधानी रखें। कभी कभी इससे धब्बे पड़ सकते हैं। कपड़े सतह के अनुरूप हल्का स्प्रे करें। सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे के समक्ष पानी चढ़ाएं। थोड़ा साफ जल लें। हाथ जोड़कर जल अर्पित करें और मन में AUM या कोई छोटा स्तुति श्लोक मनन करें। उसके बाद तुलसी के पास घी या तेल का छोटा दीपक जलाएं। दीपक को थोड़ी देर जला रहने दें और उसके आगे हल्का प्रणाम करें। यदि संभव हो तो हर सुबह तुलसी के चहकते पत्तों को हल्का सा स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करें और तुलसी के चारों ओर हल्का साफ क्षेत्र बनाकर रखें। वजह: तुलसी को विष्णु प्रिय माना गया है। उसका स्थान घर में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। सुबह के समय प्रकाश दीपक जलाकर हम घर के वातावरण को शुद्ध करते हैं और दिन भर के लिए सकारात्मकता का संकेत स्थापित करते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स: तुलसी को ओवर वॉटिंग न करें, पौधे के आसपास जूते या गंदगी न रखें और दीपक जलाते समय हमेशा सावधानी बरतें। कोई सूखी पत्ती पास न हो। शंख बजाने का समय आमतौर पर पूजा के आरंभ और अंत में सुबह शाम होता है। शंख को हाथ से साफ करके सूखा रखें। पूजा आरंभ करते समय शुद्ध मन और धैर्य से शंख बैठाकर 1 या 3 बार फूंककर बजाएं। शंख की ध्वनि को धीरे धीरे और सुनियोजित रखें। तेज स्पष्ट ध्वनि वातावरण को तारतम्य से भर देती है। शंख बजाने के पीछे का तर्क यह है कि उसकी ध्वनि लंबे समय तक फैलती है और घर के भीतर नकारात्मक तरंगों को फैलने से रोकती है। साथ ही यह भक्तिमय वाइब फैलाकर लक्ष्मी भाव को आकर्षित करती है। सावधानी: छोटे बच्चों के पास शंख रखते समय ध्यान रखें ताकि वे उसे फूंकने के दौरान कानों को नुकसान न पहुंचाएं। यदि शंख प्लास्टिक का हो तो उसे न भरें। पारंपरिक शंख का प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है। अपने भाग्य को कोसना: सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को कोसना अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4 दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लौटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारे, फिर जल को पी ले। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंक से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और ना ही यह कभी भी सधता है। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देख आप भगवान कृष्ण जी, आपने ठाकुर जी के दर्शन करें। नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई
फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझकर अवश्य खा ले। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करेंगे वह संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए, लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है, इसीलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं वह घर, परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए या शुभ शगुन माना जाता है। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से भी वास्तु के कई दोष दूर होते हैं। इसी के साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद उनके घर में क्लेश, कटु वचन, अपशब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। चाहे वह पति पत्नी के बीच में हो, मां या बच्चे के बीच में हो या घर के अन्य सदस्य के साथ ही क्यों ना हो। जिस घर में सुबह उठते ही क्लेश का वातावरण बनता है तो ऐसे घर से मां लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। जिस घर में सुख शांति रहती है ऐसे घर में मां लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठते हैं से पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि दोनों हाथों की हथेली में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नियमित रूप से सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा करते हैं और उन्हें रोटी खिलाते हैं तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्य देव को जल चढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। तो दोस्तों, ये थे वह काम जो सुबह के समय आपको अपने घर में जरूर कर लेने चाहिए। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज है जो आपको सुबह के समय जरूर खानी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे 2 गुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्य को पकड़कर रखेंगे तो वह छुट्टा जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्य दान।
जैसे कि उपाय करने से घर में ऐन के भंडार भरे रहते हैं। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की चित जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के देशों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर देशों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की सूक्ष्मृति आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में